महासमुंद के सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आवाज दबाने के लिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का काम सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों ही पार्टियों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के मंत्री नेताओं ने 23 जिलों में प्रेस वार्ता की और राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। 11 जिलों में 11 मंत्री, 22 जिलों में विधायकों ने विरोध जताया। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार संसद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके एक तानाशाही सरकार का परिचय दे रही है। बस्तर शहर से लेकर गांव तक गाजे बाजे के साथ रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर सहित ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 1 लाख लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। सनातन महासभा सहित धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पुलिस विभाग से रैली निकालने की परमिशन ली। शोभा यात्रा में बनारस के नागा साधुओं का एक दल भी शामिल हुआ। नागा साधुओं ने शोभा यात्रा में कई करतब दिखाए, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। सामाजिक संगठनों और मंदिर समितियों ने भंडारे का आयोजन भी किया। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की। राम दरबार की स्थापना में 9 दिन पूर्व की थी। आज रामनवमी के दिन इसका समापन कल होगा और स्पेशल रामनवमी के लिए बस्तर से बनारस से हमने गोरी बाबा की टीम बुलाई है, जो कि अपने आप में अद्भुत है और भारतीय जो धार्मिक रीति रिवाज है उसका तालमेल करवाने के लिए हमने बुलाई है इसको। और ये अपने आप में बस्तर में शायद बस्तर संभाग में पहली बार आ रही है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि युवाओं को और जो नई पीढ़ी है उनको हम देश की संस्कृति से, देश के रीति रिवाज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रेस वार्ता की। जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उद्योगपति अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को उजागर करने का काम कर रहे थे। इसी वजह से केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने का काम किया है। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मगर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को प्रजातंत्र की गला घोटने का काम किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने अडानी के साथ मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, रिश्तों के बारे में लोकसभा में बात रखी तो माननीय राहुल गांधी जी का आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर दी गई है। हम सत्य के साथ खड़े हैं।
माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के विरोध में हम आवाज़ उठाते रहें। भले तानाशाह सरकार हम सबको कितने भी बार दबाने का प्रयास करे, हम डरने वाले नहीं हैं। भैया लखमा जी ने एक बयान दिया था, आदिवासियों को अलग कोर्ट अलॉटमेंट। देखिए, लखमा जी ने क्या बयान दिया इसके बारे में मैंने नहीं सुना, इसलिए जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं उस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। 5 दिन पहले नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसने क्या कार्रवाई की? उनके मैनिफेस्टो में कहा था कि हम धर्मांतरण रोकेंगे। क्या उन्होंने कोई कानून 15 सालों में बनाया का? सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से फूट डालो और राज करो की नीति चलती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे बस्तर और छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाले। हम अगली बार भी बस्तर में 12 के 12 सीट जीतने के लिए तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में तो दाल गलने वाला नहीं है, भले कि कितना ही हथकंडे अपना लें। देखिए, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारी ग्रामीण आस्था का केंद्र देवगुड़ी, माता गुड़ी से लेकर बनाने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। आज हर गांव में देवगुड़ी बनती है, बन रही है। हमारे माता गुड़ी से लेकर हम सिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी सबको हम मानदेय दे रहे हैं। तो हमारी आस्था का केंद्रों को बढ़ाने का काम हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने सभी को कहा था सिरहा, गुनिया, गायता, पटेल को मानदेय देंगे। किसी ने दिया क्या? ये नहीं दिया, हमारी सरकार दे रही। हम ग्रामीण आस्था का केंद्रों को बढ़ाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। इससे आस्था का केंद्र में हमारे ग्रामीण जन बढ़ रहे हैं और हमारी जो आस्था है, ग्रामीण आस्था का केंद्र आगे बढ़ रहे हैं।